morning to all of you. Today I am taking your science class and topic third, diversity in living organisms. In the previous video we were discussed the introduction of the classification, introduction of the diversity. How can different scientists classify of a different organism? Let's continue. Actually, classification is depend on the two types of the kingdoms. First is Animalia and second is a Plantae. And some scientists give the new theory of the classification. They are divided kingdom into 5 types. First is Monera, second is Protista, third is Fungi, fourth is Plantae and Animalia. मतलब मीन्स कि मतलब उन्होंने इंक्लूड कर दिया 3 जो किंगडम है उन्होंने ऑलरेडी उसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो जो अर्नेस्ट हैकल थे, ठीक है, और जो रॉबर्ट व्हिटेकर थे और जो कार्ल बूथ साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, वो 2 टाइप्स का था। लेकिन जो रॉज बूथ थे उन्होंने क्या कर दिया कि जो मोनेरा था, मोनेरा में उन्होंने क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया क्लासिफिकेशन में, क्लासेस को डिवाइड कर दिया। एक कर दिया यूबैक्टीरिया और एक कर दिया आर्कियबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इनका सब डिवीजन था जो मोनेरा पे था। एक्चुअली डिपेंड करता है कि मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था। पहले हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप का क्लासिफिकेशन जो था सिर्फ डिपेंड था ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट्स, जिसको प्लांटी किंगडम में रखा गया, और ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल्स, जो भी एनिमल्स थे उनको एनिमिलिया में रखा गया। तो प्लांटी किंगडम जैसे नाम से पता चलता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, सभी को साइंटिस्ट ने उठा करके जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब हर सर्च से लेकर के और जितने भी हायर प्लांट्स हैं उन सबको उसने क्या कर दिया, प्लांटी ग्रुप में सेटल कर दिया। जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, छोटे से लेकर के हायर एनिमल्स जो भी हैं उनको उन सबको साइंटिस्ट ने क्या कर दिया कि उनको सेटल कर दिया एनिमिलिया में, ठीक है, एनिमल ग्रुप में सेट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो फ्लावर देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो फ्लावर नहीं देते, कुछ के सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर पैक होते हैं, कुछ के सीड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। तो अब कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? वैसे ही एनिमल्स के कुछ जो एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड है, कुछ जो है वो हॉट ब्लडेड है। कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? मतलब कुछ के पास टेल है, कुछ के पास विंग्स है, कोई किसी का मोशन दूसरा है, मूवमेंट दूसरा करता है। ठीक है, तो मतलब ये सारी जो डिफिकल्टीज आ रही थी, मतलब आइडेंटिफिकेशन इजीली नहीं हो पा रहा था, तो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया कि किंगडम को 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट था जो मोनेरा था, ठीक है, जिसमें ऑल जितने भी प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, सेकंड था प्रोटिस्टा था, जितने भी मतलब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो प्रोटिस्टा पे हो गए। ठीक है, फिर फंगस में जो फंगस है, जिन मतलब जो हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स थे, फंगस से रिलेटेड जो फंगी आते थे वो फंगस में चले गए। ठीक है, फिर इसके बाद एनिमिलिया और प्लांटी ये था। तो आता है कि जो 2 बोर्ड कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन की, वो किंगडम कहलाता है। क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत होती है, जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, स्पीसीज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, जो सबसे जो स्पीसीज से शुरुआत होती है। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट स्पीसीज होती है, इसके बाद जीनस होता है, जीनस के बाद फैमिली होता है, फैमिली के बाद ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद क्लासेस, फाइलम, किंगडम। किंगडम सबसे लास्ट में आता है, तो जैसे मोनेरा है, एनिमिलिया है, प्लांटी है, ठीक है, प्रोटिस्टा है और फंगी है। ठीक है, तो करते हैं स्पीसीज किसी भी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, अब स्पीसीज में क्या होता है कि स्पीसीज में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद एक ऐसा ऑफस्प्रिंग क्रिएट करते हैं, और ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो क्या हो, हाईली रिप्रोडक्टिव हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं स्पीसीज, ठीक है, वो एक दूसरे से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रिजेंबल्स करते हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज ज्यादा होती है कैरेक्टर्स में। ठीक है, सपोज करिए कि जो टाइगर है, ठीक है, टाइगर को जो स्पीसीज है टाइगर की वो क्या है, टिग्रिस है, और जो ह्यूमन से ह्यूमन की स्पीसीज क्या है, सेपियंस है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे ये आपका आप कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और इंडिया क्या साउथ एशिया
ठीक है, साउथ एशिया जो है एक वो है, तो उसमें पाया जाता है। फिर इसके बाद अफ्रीका है, यूरोप है, यूरोप में आपका फ्रांस है, स्वीडन है, ये है। फिर आपका जो है नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका है। तो अगर देखा जाए कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर वेरिएशन है, उनके स्किन की कलर में वेरिएशन है, उनके बिहेवियर में वेरिएशन है, उनकी लैंग्वेज में वेरिएशन है, उनके जो खान पान है, जो खाते हैं, ठीक है, जो कपड़े पहनते हैं, उसमें भी वेरिएशन है। पर क्या है, उनकी सबकी स्पीशीज क्या है, सेवियंस है, ठीक है। वैसे ही टाइगर्स जो है, टाइगर्स जो बंगाल टाइगर्स है, ठीक है, वो अलग है। जो यूरोप में टाइगर्स है, अफ्रीका के जो ब्राजील के जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, जो सवाना के जंगल है, वहाँ पे जो भी टाइगर्स है, ठीक है। तो उनके मतलब उनका कल्चर अलग है, उनका एटमॉस्फेयर अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, लेकिन क्या है, स्पीशीज सेम है। अब क्या होता है कि जब दोनों स्पीशीज इंटरब्रीड करती हैं, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, वो हाईली रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक, जो कैरेक्टर्स हैं वो रिजेंबल्स करते हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, वो भी सुन सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। तो कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, क्लियर है। फिर वेरिएशंस होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन, भाई जब कैरेक्टर्स रिजेंबल कर रहे हैं, कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, बैकबोन आपके पास है, बैकबोन उनके पास है, वो भी वर्टिब्रेट है, अभी वर्टिब्रेट है, ठीक है, लेकिन कुछ स्मॉल वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर होता है। वहां पे विंटर सीजन है, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, ठीक है, फिर रेनी सीजन आता है, तो ये वेरिएशंस भी क्या होते हैं, स्पीशीज में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, फिर आते हैं जीनस पे। जीनस क्या है कि जीनस जब दो सिमिलर स्पीशीज आकर के मिलती है तो क्या फॉर्म करती है, वो जीनस फॉर्म करती है। जीनस में क्या है कि एग्जांपल्स हम दे रहे हैं यहाँ पे, जो जो आपका क्या है, टाइगर है, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, लियोपार्ड आता है, पैंथेरा आपका जो है वो पेरेडिस है, ठीक है, और फिर आता है आपका लायन, लायन को भी क्या बोलते हैं, पैंथेरा लियो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो पैंथेरा है, ठीक है, वो पैंथेरा क्या है, वो आपका जो है वो जीनस है, लेकिन इसकी जो है स्पीशीज क्या है, अलग अलग है, मतलब स्पीशीज सेम है, पैंथेरा क्या है, स्पीशीज है, और क्या जीनस सेम है। तो मतलब जब बहुत सारी स्पीशीज एक दूसरे से रिजेंबल्स करती है, एक दूसरे से मिसमैच करती है, तो क्या फॉर्म करती है, जीनस फॉर्म करती है, ठीक है। अब जो जीनस है वो क्या क्रिएट करती है, वो फैमिली क्रिएट करती है, ठीक है। फैमिली के बाद ऑर्डर क्रिएट होता है, ऑर्डर के बाद क्लास होता है, क्लास के बाद फाइनल, मतलब जब चीजें आपने एक दूसरे से मैच करती जाएंगी तो उसी तरह क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता जाएगा, क्लियर है। अब आते हैं बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर पे। जो बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर जो है, ये थ्योरी जो दी थी उसको दिया था एर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो नाम होते हैं, उनकी जो नेमिंग होती है वो दो तरीके से होती है, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे आपका आप हैं और आपका भी नाम क्या है, वो दो है, एक आपका जो निकनेम होता है जो घर पे लोग बुलाते हैं, और एक आपका जो होता है स्कूल में जो चलता है रजिस्टर पे, जिसमें अटेंडेंस बोली जाती है। वैसे ही क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर में उनके क्या होते हैं, दो नाम होते हैं, उनके दो नाम से उनकी शुरुआत होती है, ठीक है। दोनों नाम जो होते हैं वो इटैलिक फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो इसी को क्या किया, इसी को बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। इसको किसने किया था, सॉरी, पॉल लिनियस जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस टर्म को क्या किया था, प्रोड्यूस किया था। अब आते हैं एक्चुअली क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है मोनेरा का, ठीक है। मोनेरा में जितने भी प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक्स आते हैं, ठीक है, लाइक एज बैक्टीरिया आता है, ब्लूमिनेल्गी आता है, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ये सभी आते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स ये होते हैं कि उनके अंदर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, और वो ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे तो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स की जो बॉडी होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सभी ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, सभी अपना फॉर्मेशन खुद करते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन हो गया,
ये सभी जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें से कोई भी प्रोकैरियोटिक्स होता है वो मल्टीसेलुलर नहीं होता है। एग्जांपल्स में, ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्यूलिन एल्गी, ठीक है, ये सभी क्या है, ई कोलाई, ठीक है, ये सभी बैक्टीरिया के फॉर्म में, ये सभी क्या है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब इसके आते हैं कि ये नॉन मोइटल होते हैं, मतलब इनके अंदर मोशन की नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है जो फ्लैगेला होते हैं और ल्यूमेन और सीली जो होते पाए जाते हैं, और सीलिया क्या होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन का हमने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन मोरेरा से, ठीक है। एग्जांपल्स हमने बताया बैक्टीरिया, ब्यूलिन एल्गी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ई कोलाई, ठीक है, विप्रो कोलाई, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी मोनेरा के जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर इस पुराने वीडियो मतलब इस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया इस टॉपिक पर अगर कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो आप लोग क्या है मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्लासिफिकेशन और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके साथ।